इंडिया टीवी, आपकी आवाज। राज्यसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया। महिला सशक्तिकरण के लिए बताया अहम। राज्यसभा में बोले कानून मंत्री, महिला बिल से लोकसभा और देश की विधानसभाओं में 1/3 सीटें होंगी आरक्षित। राज्यसभा में महिला बिल पर बोले जेपी नड्डा, भारत में महिलाएं देवी और शक्ति का रूप, बहुत पहले से चल रहा लेडीज फर्स्ट। लोकसभा में बोले पीएम मोदी, सभी सांसदों का समर्थन के लिए आभार, सभी नेता स्वर्णिम पल से हकदार। महिला आरक्षण बिल पर पीएम मोदी का बयान, मातृशक्ति को ऊंचाइयों पर ले जाने वाला, मातृशक्ति के भरोसे से देश करेगा प्रगति। बीजेपी हेडक्वार्टर में पीएम मोदी का होगा सम्मान। महिला मोर्चा कार्यकर्ता नारी शक्ति वंदन बिल के लिए करेंगी स्वागत। महिला आरक्षण बिल पर सीएम भूपेश बघेल की मांग, 2024 चुनाव से ही लागू किया जाए। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की मांग, महिला आरक्षण पर सरकार की मंशा अगर सही तो 2024 में ही लागू करे आरक्षण। स्वामी प्रसाद मौर्य का ट्वीट, पूछा महिला आरक्षण में जनगणना परिसीमन की शर्त क्यों, ईडब्ल्यूएस को तो तत्काल मिला था आरक्षण। बिल पर बोली सांसद हेमा मालिनी, सवाल उठाने वाले सवाल उठाएंगे, काम करने वाले करके दिखाते हैं, पीएम मोदी ने कर दिखाया। एनसीपी सांसद सुप्रिया सूले का सवाल, 2029 तक लागू हो पाएगा बिल, तो हड़बड़ी में लाने की क्या जरूरत थी। आरजेडी के सवालों पर मीनाक्षी लेखी का जवाब, ओबीसी के तहत पुरुषों को टिकट देने वाली पार्टियां महिलाओं को दे टिकट। सपा सांसद डिंपल यादव ने बिल पास होने पर महिलाओं को दी बधाई, कहा ऐतिहासिक बिल पास हुआ लेकिन सरकार की तरफ से लाने में हुई देरी। बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने बिल पास होने पर पीएम मोदी को दिया धन्यवाद, कहा लंबे समय से लटका हुआ था बिल, मोदी है तो मुमकिन है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने महिलाओं को दी बधाई, कहा यह बहुत लंबी यात्रा रही, इसे तुरंत लागू होना चाहिए। बीआरएस नेता के कविता ने बिल में गिनाई कमियां, कहा ओबीसी को कोटा के अंदर कोटा नहीं मिला, बीजेपी ने जानबूझकर किया। अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर ने बिल की टाइमिंग पर उठाया सवाल, कहा महिलाओं को इसका कब मिलेगा फायदा, जब 10 साल नहीं ला पाए तो अभी लाने की क्या जल्दी थी। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने बिल के लिए किया पीएम मोदी का शुक्रिया, कहा अब देश की नीति तैयार करने में होगी महिलाओं की भागीदारी। सांसद नवनीत राणा ने बिल पास होने पर जताई खुशी, कहा बहुमत से ये बिल हुआ पास, अब हर महिला अपने अधिकारों के लिए लड़ पाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महिला आरक्षण बिल को बताया ऐतिहासिक फैसला, कहा आज का दिन स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। महिला आरक्षण बिल पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, ना ही बिल दुरुस्त और ना ही सरकार की नीयत। महिला बिल पर बोले सीएम गहलोत, ये राजीव गांधी का सपना 22 साल के बाद पूरे होने के लिए जा रहा है सपना। महिला बिल पर सीएम नीतीश का सरकार से सवाल, बिल को डिले क्यों करना चाहते हैं, इसे तुरंत लागू करना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला ने बिल में ओबीसी महिलाओं के आरक्षण की मांग की, कहा महिलाएं संसद में आएंगी और देश को मजबूत करेंगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोकतांत्रिक भारत का यादगार दिन बताया, कहा महिलाओं के सम्मान के लिए पीएम मोदी योजनाओं को धरातल पर लाए। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बिल पास होने पर महिलाओं को दी बधाई, कहा देश के नागरिकों के लिए खुशी का पल। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी बोले यह बिल कई बार सदन में आया लेकिन कांग्रेस के अलग राजनीतिक दृष्टिकोण के चलते कभी पास नहीं हो सका। बिल पास होने पर बोले बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद, उन्होंने सरकार की तारीफ की और कहा कि जब सरकार की नीति को और नियत साफ हो तो ऐसा हो जाता है। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने महिला आरक्षण बिल को बताया ऐतिहासिक, कहा पीएम मोदी की नीतियों से महिला सशक्तिकरण को मिला बढ़ावा। राज्यसभा सांसद पीटी उषा बोली, ये बिल महिलाओं के लिए असल में अमृतकाल, मैं सम्मानित महसूस कर रही हूँ। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने नारी शक्ति बिल पर जताया एतराज, ओवैसी ने की ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात। उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का एआईएमआईएम पर अटैक, अधिकारों की बात तो करते हैं, मौके पर खिलाफ में की वोटिंग। एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया पहुंची नई संसद, महिला बिल पर चर्चा के दौरान देखी संसद। कनाडा से तनाव के बीच भारत का बड़ा फैसला, कनाडाई नागरिकों के लिए वीजा सर्विस सस्पेंड की गई, अगले आदेश तक लागू। कनाडा के विनीपिग में पंजाब के गैंगस्टर सुखा दुनुके की गोली मारकर हत्या, फरारी के बाद कनाडा में रह रहा था सुखा। जाली पासपोर्ट पर 2017 में पंजाब से भागा था सुखा, खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप की करीबी था सुखा दुनेकर। एनआईए की 41 मोस्ट वांटेड आतंकी गैंगस्टर की लिस्ट में था सुक्खा का नाम। कल ही एनआईए ने जारी की थी लिस्ट।
गोल्डी बराड़, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली सुक्खा के मर्डर की जिम्मेदारी। लिखा, कनाडा में बम्बीहा गैंग के सुक्खा को मारा। खालिस्तानी आतंकियो54 पर एनआईए का एक्शन, 5 आतंकियों पर इनाम का ऐलान। आतंकी रिंदा को और लांडा 10-10 लाख का इनामी। 54 आतंकियों पर जुटाई जा रही है जानकारी। कनाडा के सांसद चंद्र आर्य की अपील, हिंदू कनाडाई लोग शांत लेकिन अलर्ट रहें। एसएफजे चीफ पन्नू के भड़काऊ बयान से लोगों में डर। सांसद चंद्र आर्य का ट्रूडो सरकार से सवाल, आतंकवाद का समर्थन धार्मिक समूह से घृणा और फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्यों दिया जा रहा है ना। चीन मुद्दे पर अधीर रंजन के सवाल पर राजनाथ सिंह का जवाब, चीन पर सीना चौड़ा करके चर्चा करने को तैयार। संसद में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चंद्रयान 3 की सफलता बड़ी उपलब्धि, देश के वैज्ञानिक बधाई के पात्र। कावेरी जल बंटवारे पर सीडब्ल्यूएमए के आदेश में दखल से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, अथॉरिटी हर 15 दिन में करे बैठक। बेंगलुरु में कन्नड़ संगठनों का प्रदर्शन, कावेरी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विरोध, पुलिस ने वर्करों को हिरासत में लिया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री शेखावत से मिले कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार साथ कावेरी विवाद पर चर्चा। अयोध्या में बोले स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, करीब 492 सालों के बाद मंदिर में होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। खंडवा के ओंकारेश्वर में सीएम शिवराज आदि शंकराचार्य की मूर्ति अनावरण के मौके पर की पूजा। राजस्थान के जोधपुर में बोले असम सीएम हेमंत, चुनाव से पहले ही सीएम गहलोत नर्वस दिख रहे हैं। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन पर कुलियों से मिले राहुल गांधी, बातचीत की, कुली ड्रेस पहने दिखे राहुल। छत्तीसगढ़ दौरे पर प्रियंका गांधी, रायपुर एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। कमलनाथ का ट्वीट, लिखा शिवराज सरकार के करप्शन में नौजवानों का वर्तमान भविष्य बर्बाद किया। राजस्थान दौरे पर उत्तराखंड के सीएम धामी, कहा गहलोत राज में हिंदू त्योहारों पर लगाई जाती है पाबंदी। 23 सितंबर को वाराणसी दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की रखेंगे आधारशिला। अमरावती में टीडीपी नेताओं का प्रदर्शन, पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी का विरोध, विधानसभा सत्र से पहले प्रोटेस्ट। आंध्र प्रदेश विधानसभा में थी टीडीपी का प्रदर्शन, चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के विरोध में वेल में लहराया पोस्टर। ओडिशा सीएम पटनायक ने 2 विधायकों को पार्टी से निकाला, सुधांशु परिदा, सौम्य पटनायक पर कार्रवाई। लुधियाना के स्कूल में प्रिंसिपल ने छात्र को पीटा, स्टेट चाइल्ड कमीशन ने दिया कार्रवाई का आदेश। नोएडा के सेक्टर 39 इलाके में पुलिस मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में रेप के आरोपी को मारी गोली, अस्पताल में भर्ती। लखनऊ के दयाल रेजिडेंसी में पार्टी में चली गोली, एक कॉलेज छात्रा की मौत, किचन से शराब बोतल बरामद। पटना में विजिलेंस के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर संजीव गुप्ता पर दर्ज किया केस, 1 करोड़ से ज्यादा की अवैध प्रॉपर्टी अर्जित करने का आरोप। अमृतसर एयरपोर्ट पर कस्टम को सफलता, करीब 69 लाख कीमत के गोल्ड पेस्ट के साथ एक शख्स गिरफ्तार। मेघालय में 2 करोड़ से ज्यादा कीमत की ड्रग्स बरामद, एक कार ड्राइवर की सूचना पर मिली ड्रग, सीएम संगमा का ट्वीट। अमेठी के संजय गांधी अस्पताल में एक महिला की मौत, सीएमओ की रिपोर्ट पर 24 घंटे में अस्पताल का लाइसेंस कैंसिल। लाइसेंस कैंसिल होने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कार्यकर्ताओं ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, हेल्थ सेवाएं शुरू करने की मांग। अमेठी अस्पताल के ट्रस्ट की प्रमुख सोनिया गांधी, इसलिए रोकने की कोशिश कर रही स्मृति ईरानी, प्रमोद तिवारी का आरोप। कांग्रेस नेता दीपक सिंह का आरोप, स्मृति ईरानी और उनके चिंटुओं ने बंद करवाया अस्पताल, ये सब उनकी साजिश। अमेठी हॉस्पिटल की घटना दुखद, कमेटी की जांच के बाद की गई कार्रवाई, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। हरियाणा के झज्जर में हत्या का खुलासा, ऑफिस में काम करने वाला क्लर्क ने की हत्या और शव को जमीन में गाड़ दिया। सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिसर में सीनियर सर्वेयर के पद पर काम कर रहा था महेश, 28 अगस्त को ऑफिस के ही क्लर्क ने कर दी हत्या। मृतक को मोबाइल और गाड़ी हत्या के आरोपी अनीश के पास थे, जिनके बाद पुलिस की पूछताछ में अनीश ने हत्या की बात कबूली। मुरादाबाद में एक छात्रा पर युवक ने किया हमला, बात नहीं करने से नाराज था आरोपी, पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट। हैदराबाद में अस्पताल से बच्चा चोरी, पुलिस ने आरोपी पति पत्नी को किया गिरफ्तार, बच्चा को सही सलामत बरामद किया। माता पिता बच्चे को लेकर गए थे अस्पताल, खाने लाने के समय दोनों आरोपी बच्चा लेकर फरार हो गए। लखनऊ में चोरों ने एक घर से ज्वेलरी और कैश चुराया, घर के लोगों को कमरे में बंद किया, पुलिस ने दर्ज किया केस। तमिलनाडु के वेल्लोर में भारी बारिश के बाद जलभराव, जिला प्रशासन ने कक्षा 5 तक स्कूलों को बंद किया। एमपी के छतरपुर में भारी बारिश, शहर के कई इलाकों में भरा पानी, लोगों को हुई परेशानी। उत्तराखंड में डेंगू को लेकर हेल्थ मिनिस्टर धन सिंह रावत ने मीटिंग बुलाई, शहरों गांव में फॉगिंग,
डेंगू मरीजों के मुफ्त इलाज का आदेश। मुरादाबाद में डेंगू का कहर, जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों की बड़ी संख्या, सीएमएस ने दी जानकारी। यूपी के मैनपुरी में बिजली की समस्या, सब स्टेशन से नहीं हो रहा बिजली सप्लाई। शहर के कई कॉलोनियों में पानी की समस्या, पावर सब स्टेशन में आग लगने के बाद कई केबल जलकर खाक। यूके के विदेश मंत्री जेम्स क्वेलेवर्ली का बयान सामने आया। भारत, ब्राजील, जर्मनी, जापान को होना चाहिए यूएनएससी का स्थायी सदस्य। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का रूस पर आरोप, कहा एनर्जी और फूड को हथियार बना रहे प्रेसिडेंट पुतिन। यूएनजीए मीटिंग के इतर अमेरिका इजराइल की बैठक, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का किया स्वागत। वनडे वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया की नई जर्सी लॉन्च, जर्सी के कंधों वाली जगह पर तिरंगे का कलर लगाया। बीसीसीआई ने 3 का ड्रीम है अपना नाम थीम सॉन्ग लॉन्च किया। रोहित कोहली और हार्दिक थीम सॉन्ग में नजर आए। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप का ऑफिशियल थीम सॉन्ग लॉन्च हुआ। डायरेक्टर प्रीतम चक्रवर्ती ने किया कंपोज, रणवीर सिंह आए नजर। ग्लास, फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क में होंगे टी20 वर्ल्ड कप 2024 के मैच, आईसीसी ने किया ऐलान। एशियन गेम्स में भारत का बड़ा उलटफेर, मेंस टीम ने 3 बार की वॉलीबॉल चैंपियन साउथ कोरिया को हराया, नॉकआउट राउंड में की एंट्री। हरमनप्रीत सिंह और लवलीना एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में होंगे ध्वजवाहक। 23 सितंबर को हांगझोउ में एशियन गेम्स का होगा उद्घाटन। मुंबई के लालबाग के राजा के दरबार में भारी भीड़, दर्शन पूजन के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं भक्त। मुंबई के लालबाग के राजा के दरबार में एक्टर विकी कौशल भगवान गणपति की पूजा अर्चना की। मुंबई में वंदे भारत ट्रेन की थीम पर गणपति पंडाल, बड़ी संख्या में देखने और पूजा करने के लिए पहुंच रहे हैं भक्त। मुंबई में गणेशोत्सव की धूम, मुंबई मेट्रो की तर्ज पर बनाया गया पूजा पंडाल। हैदराबाद में वोटिंग सेंटर की थीम पर बनाया गणपति पंडाल, वोटिंग के लिए जागरूकता का दिया संदेश। पुणे में सीएम एकनाथ शिंदे ने अपने घर में परिवार के साथ की गणपति की पूजा, सीएम ने भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन किया। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान इंदौर के खजराना गणेश मंदिर पहुंचे, सीएम ने गणपति की पूजा अर्चना की। शाहरुख खान की फिल्म जवान बॉक्स ऑफिस पर बना रही है कमाई के लिए रिकॉर्ड, रिलीज के 13 दिन बाद वर्ल्ड वाइड की 907 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। जम्मू में सूर्य किरण एयरबैटिक टीम ने किया रिहर्सल, 22 सितंबर को होगा एयर शो। झूठ पर